हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेबनिज़ थ्योरम पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। AKTO में देखिए 3 बार पूछा गया है, आपके सामने है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर n, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो, ऐसा शो करना है। ठीक है, तो देखिए लेबनिज़ थ्योरम का जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले y की वैल्यू x के टर्म में होनी चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे। तो यहाँ ऑलरेडी y की वैल्यू x के टर्म में है, फिर एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद ये जो फंक्शन दिया होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, यानी उसको y के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y1 इक्वल टू n इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर n माइनस वन इंटू फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ इंटू में आ जाएगा, तो इंटू 2x, इसका डेरिवेटिव 2x और 1 का 0 हो जाएगा, तो 2x आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पावर n माइनस वन है ना, अगर पावर n होता तो ये y हो जाता। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन इक्वल टू टू एन एक्स इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर n, और ये क्या बन गया, y बन गया। देखिए y हो गया ना, तो हमने बताया था कि एक या दो बार डेरिवेटिव करने पर ये एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है ना, ये y के टर्म में आ जाता है, तो इसको हम लोग y लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन इक्वल टू एन एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए जो प्रूफ करना है उसमें कितने टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है, उसमें n प्लस टू टाइम्स डेरिवेटिव है। कितने टाइम्स डेरिवेटिव है, n प्लस टू टाइम्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अभी आपने कितने बार डेरिवेटिव किया है, 1 टाइम्स, तो कितनी बार और करना पड़ेगा बताइए, n प्लस टू टाइम्स डेरिवेटिव करना है। एक बार आपने कर लिया तो कितनी बार करना पड़ेगा, n प्लस वन टाइम्स। सो डिफ्रेंशिएटिंग n प्लस वन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाई यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम। अब हम लोग यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम यूज करेंगे। तो बात आई लेबनिज़ थ्योरम की, तो लेबनिज़ थ्योरम होती क्या है वो देख लीजिए। लेबनिज़ थ्योरम है कि यदि x u और v दो x के फंक्शन हो, ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एन यू इंटू वी इज इक्वल टू डी एन यू, पहले का nth डेरिवेटिव यानी ये वाला ब्रैकेट इसमें सीधा लगा लो। ठीक है, तो डी एन यू इंटू वी, फिर अगला एन सी वन, अगले में NC2 NC3, ऐसे लास्ट में NCN तक जाएगा। ठीक है, तो अगला हो जाएगा NC1 इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम करो और इसमें डेरिवेटिव बढ़ा लो, तो ये क्या, इस एक डेरिवेटिव कम करो तो DN माइनस वन यू इंटू DV आ गया, प्लस NC2 इससे एक डेरिवेटिव कम करो और इसमें बढ़ा लो तो अगला टर्म आ जाएगा, तो DN माइनस टू यू इंटू D2V आ गया, प्लस NC3 इंटू D पावर n माइनस थ्री यू इंटू D3V प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो ये लेबनिज़ थ्योरम होती है। और देखिए हम लोग यहाँ नोटेशन यूज कर रहे हैं y1 का मतलब dy अपान dx, या इसको dy लिख सकते हैं। y2 का मतलब d2y अपान डी एक्स स्क्वायर या d2y। ठीक है, इसी तरीके yn का मतलब dny अपान dx की पावर n या dny। ठीक है, और इसको देखिए ये कितने टाइम्स डेरिवेटिव है, n माइनस थ्री टाइम्स है ना, y का n माइनस थ्री टाइम्स डेरिवेटिव, तो इसको हम लोग yn माइनस थ्री लिख सकते हैं। जैसे yn को n टाइम्स डेरिवेटिव को yn लिखा, वैसे n माइनस थ्री टाइम्स डेरिवेटिव को yn माइनस थ्री लिखेंगे। ठीक है, और अगर dn माइनस थ्री वाई फोर लिखा है तो वाई फोर का मतलब फोर टाइम डेरिवेटिव ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग yn प्लस वन कह सकते हैं। कैसे आया, देखिए यहाँ पर इसको और इसको ऐड कर लो, ये दोनों ऐड कर लो, y के सुफिक्स में लिख लो, तो n माइनस थ्री प्लस फोर कितना हुआ, n प्लस वन, सो yn प्लस वन। वैसे इसको ऐड करके लिख लो तो yn प्लस टू हो गया, इसको ऐड करके लिख लो, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो, तो yn माइनस वन हो गया, इसको ऐड करके लिख लो तो yn माइनस वन आ गया, है ना, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए हम लोग यहाँ लेबनिज़ थ्योरम लगाने चल रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, n प्लस वन टाइम्स, तो पूरी इक्वेशन को n प्लस वन से मल्टीप्लाई कर, d पावर n प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लो, तो d पावर n प्लस वन, लेकिन y वाला टर्म पहले लिखेंगे, तो y वाला पहले लिख लीजिए, y1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन दिस इक्वल टू 2n, तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, dn प्लस वन इंटू y को पहले लिख लो, y इंटू एक्स। ठीक है, जो x का पोलिनोमियल होता है उसको हम लोग v मानते हैं, दूसरा फंक्शन मानते हैं। ठीक है ना, तो अब ये तो अभी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, अब हम लोग लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए लेबनिज़ थ्योरम लगाना है तो पहले क्या होता है,
पहला तो बस ये इनटू में आ जाता है, मतलब n+n+1th टाइम डेरिवेटिव इंटू y1 और इनटू में आ जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला ब्रैकेट इसमें लगेगा, पहले वाले टर्म में इनटू में आ जाता है। तो क्या हुआ, dn+1 y1 इंटू x² - 1 प्लस अगला टर्म, देखिए जितने बार डेरिवेटिव करोगे उनका n+c1 है ना, तो n+1 c1 आ जाएगा, ठीक। अगले वाले में चूंकि n+1 टाइम्स कर रहे हैं ना, तो ये n+1 c1 आ गया। फिर इसका एक डेरिवेटिव कम कर लो तो dny1 आ जाएगा, dny1, और इसमें इसका डेरिवेटिव करके यहाँ लिख लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो गया। प्लस अगला टर्म, इसके आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, nc2 इंटू इससे एक पावर डी की डेरिवेटिव घटा लो, तो d पावर n-1 y1 इंटू इसका डेरिवेटिव कर लो तो 2 आ गया। अगले टर्म में इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा, तो आगे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो लेबनीज़ थ्योरम से इसको आपने ये लिख लिया, ठीक है, इतने नॉन जीरो टर्म आएंगे। दिस इक्वल टू 2n इंटू, अब इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगा लो, तो क्या हुआ, पहले वाले में तो बस ये लिख लेते हैं, इतना ऐसे लिख लेते हैं, तो dn+1 y आ गया इंटू x आ गया, प्लस अगला कितने टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं, n+1 टाइम्स, तो n+1 c1, और फिर इसका एक डेरिवेटिव कम कर लो, तो d पावर n+1 - 1 d पावर n हो गया, d पावर n y इंटू इसका डेरिवेटिव बढ़ा लो, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा। अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा। तो नॉन जीरो टर्म इतने ही हुए, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, इसको क्या लिख सकते हो, yn+2, देखो इसको ऐड कर लो, तो n+1 n+2 हुआ, तो yn+2 हो गया इंटू x² - 1 प्लस n+1 n+1 की वैल्यू n+1 हो जाएगी, n+1 की वैल्यू n होती है, n+1 c1 की वैल्यू n+1 हो जाएगी, इंटू इसमें n और 1 को ऐड कर लो, तो yn+1 हो गया इंटू 2x प्लस n+1 c2 की वैल्यू, तो n c2 क्या होता है, n(n-1/2 फैक्टोरियल, तो n+1 c2 क्या हो जाएगा, n+1 इंटू एक घटा दो तो n आ जाएगा अपान 2 फैक्टोरियल, तो n+1 इंटू n/2 फैक्टोरियल इंटू ये क्या आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करो तो yn आ गया, और फिर इंटू 2 आ गया। फिर इसको इधर कर लो तो 2n - 2n इंटू ये क्या हो जाएगा, yn+1 इंटू x, तो x yn+1 हो गया। फिर इधर करो इसको तो -2n तो है ही है, और n+1 c1 की वैल्यू n+1 हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा आपका yn, दिस इक्वल टू 0। अब सेम डेरिवेटिव टर्म्स कलेक्ट कर लो, तो yn+2 का अकेला है और कहीं नहीं है, तो yn+2 इंटू x² - 1 प्लस yn+1 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 2 और x, 2x yn+1 कॉमन, 2x yn+1 कॉमन हो गया, ठीक है। 2 भी कॉमन ले सकते थे, हमने यहाँ पर केवल x yn+1 कॉमन ले लिया, x yn+1, तो यहाँ से क्या आया 2n+2 - 2n, तो 2n+2 - 2n, ये और ये एक साथ कर लिया। फिर इसमें क्या कॉमन है, बाकी में आपका yn कॉमन हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ n² + n, तो n+1, चलिए वही रहने दो, n+1, और yn आपने कॉमन लिया तो -2n+1, तो देखिए ये 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स सेम क्वांटिटी है, तो माइनस का n+1 बचेगा, है ना, ये और ये सेम क्वांटिटी है, तो ये माइनस का 2 टाइम्स, ये प्लस का 1 टाइम्स, तो आपका माइनस का 1 टाइम्स बचेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x² - 1 yn+2 प्लस इसमें देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो 2x इंटू yn+1 माइनस इससे बचा आपका -nn+1 yn = 0, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, सो दिस इज प्रूव्ड, है ना। तो इस तरीके हम लोग लेबनीज़ थ्योरम के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 3-4 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लेबनीज़ थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर क्वेश्चन की लिंक दी है, आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू।